ये है आज का खेती। हैप्पी मकर संक्रांति। जाड़ों के मौसम में ना उठना भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो अभी आज लेट हो गया, आज बैडमिंटन खेलने जाना है और अभी ऑलरेडी देखो 7:45 हो चुका है। अभी उठा हूँ, मतलब उठा तो 7:20 में ही था। नॉर्मली मेरा तो बहुत अर्ली राइजर में से हूँ, लेकिन अभी देखो लेट हो गया। अभी फटाफट तैयार हो भागना है। तैयार तो हो गया हूँ, चाय पीना है बस। चाय पी बिना चाय पिया मेरा दिन जो नहीं होता। चाय के बिना ना मुझे बहुत वो होता है, इरिटेशन होता है, लगता है जैसे कुछ अधूरा है। तो भी चाय पियेंगे और भागेंगे फटाफट खेलने बैडमिंटन। आज ना वो जाड़ों वाली टिपिकल जो कहते हैं ना फिल्टर्ड फूड जो होती है वो है, क्योंकि परसों से हाथ खूब नहीं निकले थे और कोल्ड वेव की वार्निंग दी जा रही है कर्नाटका में। तो बेंगलोर में ठंड पड़ने लग गई है। मतलब देखो फिर भी अगर नॉर्थ से कंपेयर करोगे तो इतनी नहीं है, लेकिन बेंगलुरु के हिसाब से कुछ ज़्यादा है। और बेंगलोर में प्रॉब्लम क्या है ना कि ठंड जो टेम्परेचर आपको जो दिखाया जाता है वो जो भी 15, 16, 12, बट फील्स लाइक जो होता है वो 3-4 डिग्री कम ही हो जाता है, क्योंकि क्या ना यहाँ हवा बहुत चलती है और उस हवा के कारण ना टेम्परेचर और गिर जाता है। तो जो फील्स लाइक होता है ना वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू व्हाट इज शोन ऑन द इन द न्यूज़। जो भी आपको दिखाया जाता है कि भाई इतना है इतना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फील भी होता है। लास्ट देखो थोड़ा धूप निकलना चला, राहत है, अच्छा लग रहा है। परसों तो बिल्कुल ही धूप नहीं हुआ, तो बिल्कुल ही बादल छाया हुआ था। और जैसा मैंने सुना है कि नॉर्थ में तो यार लोगों की हालत ख़राब है, 3-3 डिग्री तक टेम्परेचर गई है। अभी पटना से लोग मैसेज आया था कि भाई बुरा हाल है उधर, अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा है। और होता भी है यार, सभी होता है ठंड बहुत ज़्यादा। तो पटना दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरह की हालत होती है उधर। 2024 में तो गया था। ये देखो अभी डीएफ का ना इंडिकेटर ऑन हो गया। सो पटना जाने से पहले मैंने इसको फुल कराया था। पटना से होकर आ गया, जो कि ऑलमोस्ट 4,500 किलोमीटर कहूँगा, और उसके बाद गाड़ी चल चुकी है। इनफैक्ट मैंने रीसेट नहीं किया, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ कितना चली है गाड़ी। उसके बाद देखो 4771 जो दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली उतना, उससे थोड़ा सा मतलब 30-40 किलोमीटर और जोड़ लो तो 4800 किलोमीटर्स के अराउंड अभी चल चुकी है। 4800 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी, और डीएफ का इंडिकेटर अब आना शुरू हुआ है। तो अच्छा ही चल गया यार। तो इसका डीएफ जो है ना अच्छा चल जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छा ये है। डीएफ की कैपेसिटी भी आई थिंक 20 लीटर्स का, 20 नहीं 10 लीटर, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं 10 लीटर्स है शायद, पर चल जाता है यार, अच्छा चल जाता है। तो आराम रहता है। इससे फिर लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, पटना जाने से पहले भरवाया नहीं था, मतलब पटना जाने से बहुत पहले भरवा लिया था। तो लास्ट टाइम रिटर्निंग के टाइम में जबलपुर के पास वार्निंग देना शुरू हो गया था, तो फिर भरवाना पड़ा था कहीं पर। लेकिन इस बार ये अच्छा हुआ है कि हम लोग पटना जाने से जस्ट पहले भरवाए थे, तो चल गया आराम से। अभी भी चलेगा, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो तो अभी भी आप देखो ना, तो इंडिकेटर जो देख रहा है एंड के थोड़ा बहुत आगे है। तो ऑल्दो वार्निंग आ रहा है, बट ये वार्निंग नहीं आ रहा कि गाड़ी बंद हो जाएगी करके टाइप्स, क्योंकि वो वार्निंग भी आना शुरू हो जाता है तो कुछ दिन बाद। अगर आप नहीं फील कराओगे ना तो वो बताने लगता है कि भाई 400 किलोमीटर और चलेगा, 300 किलोमीटर, आई थिंक 300 पे शुरू हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम भी आती है, पर अभी वो सिचुएशन नहीं आया है, अभी चल रहा है आराम से। चलो आज का बैडमिंटन खत्म हुआ। Anyways, good morning, namaskar, adab, sat sri akal, kem chho, khambang, my very good friend. This is Atesh Shekhar and you're welcome to my passionate world. So I hope you guys are doing absolutely fine. So आज हम लोग बैडमिंटन खेलने गए थे, थर्सडे है, और थोड़ा सा ना क्या हो रहा है कि अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक
ऑफिस वगैरह हम लोग कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ द वीक वी आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स, बैडमिंटन वगैरह। भाई साहब आज थर्सडे को वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे इन बैंगलोर है। टुडे इज व्हाट, टुडे इज 8th of January, बट टुडे इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे इन बैंगलोर। और अभी मैं नेट पर चेक कर रहा था, आपको दिखाता हूँ। नेट पर जो टेम्परेचर कह रहा है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है इस समय। पता नहीं यार, इस समय तो बहुत ठंडा है, देख रहे हो। भयानक ठंड हो रखी है इस समय बैंगलोर में, मतलब रूम को एकदम बंद कर रखा है, पूरा गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गर्म ही नहीं हो रहा है। असली विंटर का मज़ा आज लग रहा है बैंगलोर में। अभी सुबह में बात कर रहा था, थोड़ा देर पहले मैं बात किया था आज आपसे कि बैंगलोर में इतना ठंड नहीं पड़ती, लेकिन अब तो लग रहा है कि भाई साहब चिलिंग वेदर है आज। मतलब पहली बार हीटर निकालने जैसा फील हो रहा है बैंगलोर में। हीटर सोच लो। आपने जैसे देखा अभी आज मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हर जगह अलग अलग तरह से बनता है, कुछ लोग बिहू बनाते हैं, कुछ लोग पोंगल बनाते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांति बनाते हैं, कुछ लोग लोहरी बनाते हैं। हर कम्युनिटी का अलग अलग खिचड़ी बनाते हैं। हमारे खिचड़ी कहते हैं, वैसे बिहार में खिचड़ी ज़्यादा बोला जाता है मकर संक्रांति को। तो एनीवेज बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और अच्छे से बनता है। हर कंट्री के हर एरिया में, हर कंट्री के हर जोन में अच्छे से मनाया जाता है। अलग अलग दिन भी होता है, कई बार लोहरी से 13 को बनता है, 14 को संक्रांति बनता है। इस बार संक्रांति 15 को बन रहा है, ये 15 है आज और थर्सडे है, और हमारा 100वीं कंपनी हॉलीडे भी है। सो देश के अलग अलग जोन में अलग अलग तरह से बनता है ये संक्रांति का त्यौहार, और हर कोई अपने तरह से मनाता है। सॉरी, खासी और तिलकुट का है। आज के दिन तिलकुट खाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तिलकुट क्या होता है और कैसे खाते हैं। बिहार में तिलकुट का बहुत चलन है, तो इस बार मैं तिलकुट लेकर आया था पटना से, थोड़ा स्टॉक करके रखा था इस पूजा के लिए। अब कि हमारे यहाँ ना दही चूड़ा भी कहते हैं इसको, तो आज दही चूड़ा और तिलकुट का दिन होता है। और साथ में गोभी की सब्जी बनती है, आलू गोभी की सब्जी बनती है मटर के साथ। तो स्पेशलिटी, कुछ कुछ रीजन का अपना अपने खाने का एक वो तरीका होता है, तो हमारे यहाँ का ये तरीका होता है। एटलीस्ट मेरे यहाँ तो ये बनता है। बिहार में भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। तो आज होगा खिचड़ी बनता है। खिचड़ी तो आज क्योंकि थर्सडे इसलिए कल बन गया था, कल हमने खा लिया। और खिचड़ी चोखा लाइक भरता, बैगन का भरता, आलू का भरता, अलग अलग तरह के भरता बनता है, और उसको हम लोग साथ में खिचड़ी के खाते हैं। और आज जो है चूड़ा दही होता है, चूड़ा दही के साथ साथ भी हम लोग कई बार भरता लोग खाते हैं। तो आज भी भरता बना है, उसको लोग खाएंगे। सो ऐसा ही है फेस्टिवल ये, और इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। सो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद लोग इंजॉय करते हैं। और बीइंग एन एग्रीकल्चर नेशन, ये बड़ा फेस्टिवल है हमारी कंट्री में, और इसलिए हम लोग इसको अच्छे से मनाते हैं। तो चलो फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हम करते हैं आज। सो ये हमारा अच्छा खाना है, चूड़ा, कतरनी चूड़ा जो मैं पटना से लेकर आया था। ये तिलकुट, इसको तिलकुट कहते हैं, ये गुड़ का तिलकुट है, और ये दही। तो ये हमारा अच्छा खाना। तो ये होता है हमारा संक्रांति का खाना आज।